वेलकम टू महाबोधि महाविहारा टेम्पल द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये महाबोधि मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ पर बिहार पुलिस की सिक्योरिटी होती है। यहाँ पर आपका सामान रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए और जूते चप्पल रखने के लिए सारे फ्री काउंटर है। सिक्योरिटी चेक करके मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। और ये रहा महाबोधि मंदिर का सबसे सुंदर दृश्य। मंदिर के शीर्ष भाग पर जो आप डोम देख रहे हैं वो 289 किलो सोने का गुंबद है, जिसे थाईलैंड के राजा ने धम्मदान के तौर पर दिया है। मंदिर का ये ऊपरी हिस्सा पूर्णतः क्षतिग्रस्त अवस्था में था, जिसे सन 1881 में अलेक्जेंडर कैनिंघम द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। मंदिर का ये जो निचला हिस्सा है, इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया था और बाद में अन्य राजाओं ने इसे बढ़ाया। महाबोधि मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है और आपको एक बार इसे जरूर देखना। द्वार स्तंभ आप देख रहे हैं, ये एक्सकेवेशन में मिले हैं और राइट साइड का जो स्तंभ है वो आर्टिफिशियली बनाया गया है, क्योंकि जो मूल स्तंभ था वो क्षतिग्रस्त था। अब हम चलते हैं मंदिर के मुख्य गर्भगृह में, जहां तथागत भगवान बुद्ध की एक प्राचीन और सुंदर मूर्ति है। गोल्डन कलर की भगवान बुद्ध की यह मूर्ति देखकर आपको ऐसा लग सकता है यह आधुनिक काल में बनी हुई मूर्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। मंदिर का जो फर्श है वहाँ पर कुछ प्राचीन इंस्क्रिप्शन लिखे हुए पत्थर है, कुछ चित्र भी है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। मंदिर के बाहरी भाग में भगवान बुद्ध के अनेक शिल्प हैं, आप देख सकते हैं। ये रहा बोधि वृक्ष, जो यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। अनेक बौद्ध भिक्षु इस बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए आते हैं। ये जो वज्रासन आप देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम ने बैठकर ध्यान किया, उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और वह बुद्ध बन गए। सन 1880 में सर अलेक्जेंडर कैनिंघम ने बोधि वृक्ष की यह शाखा यहाँ पर लगाई, तो आज ये बोधि वृक्ष लगभग 140 साल पुराना है। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा, मतलब एक इसे शायद 1 इंच का रहेगा। स्थान को देखने के लिए हमें इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना होगा, जहां पर एक अब मंदिर है। ये तीसरा स्थल है जिसे चक्रमरा स्थल कहा जाता है, जहां पर तथागत भगवान बुद्ध ने ध्यानस्थ चक्रमरा करते हुए तीसरा सप्ताह बिताया था। और ऐसा कहा जाता है इसी स्थान पर बाद में कमल के फूल खिलकर आ गए और इसी के स्मरणार्थ में सम्राट अशोक ने इन कमल के शिल्पों का निर्माण किया।
कमल के मूल शिल्प अब क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इसीलिए इसके बगल में चबूतरे पर नए शिल्प लगाए गए हैं। इसे आप देख सकते हैं। और ये रहा चौथा स्थल जिसे रतनगढ़ कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने पट्ठान अर्थात प्रतीत्य समुत्पाद आदि का गहन चिंतन करते हुए इस स्थान पर चौथा सप्ताह व्यतीत किया था। बोधगया की खुदाई में जो प्राचीन भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिली है, उन सारी मूर्तियों को यहाँ पर रखा गया है। आप इसे देख सकते हैं। हमारे सामने है भिक्खु विशुद्धानंद बोधि, जो महाराष्ट्र से है। और ये जो है 5वां स्थान है, यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध ने एक सप्ताह बिताया था। तो इसके संदर्भ में बनते जी हमें बताएंगे। आप देख रहे हैं जो पिलर है, इस पिलर के जगह में एक बहुत बड़ा वृक्ष था। कुछ लोग कहते हैं कि वो वृक्ष निग्रोध वृक्ष नाम से था। तो निग्रोध वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध 5वां सप्ताह यहाँ ध्यान करने बैठे। तो यहाँ ध्यान करते हुए एक ब्राह्मण गया से भगवान बुद्ध के पास आए और भगवान बुद्ध के पास आकर अपना मनोगत बोलता है कि भगवान, कोई भी इंसान जाति से श्रेष्ठ होता है या कर्म से। तब तथागत भगवान बुद्ध ने गाथा बोल के उनको समझाया, न दच्चा वसलो होती न दच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मनो वसलो होती कम्मनो होती ब्राह्मणों। हे ब्राह्मण, कोई भी इंसान जो पैदा होता है तो उसके साथ जात नहीं आती, उसके साथ कर्म होते हैं। तो जन्म से ब्राह्मण श्रेष्ठ और जन्म से कोई नीच ऐसा होता नहीं। तो कर्म से ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का मतलब बुद्ध समझाते हैं श्रेष्ठ पुरुष, ज्ञानी पुरुष। तो कर्म से ही मानुष ब्राह्मण होता है और कर्म से मानुष नीच होता है। तो ये बात ब्राह्मण को यहाँ समझाया 5वें सप्ताह में। तो यह जगह बहुत प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध के निग्रोध वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने बहुत बढ़िया से समझाया कि कोई जाति से श्रेष्ठ नहीं होता, तो कर्म से ही श्रेष्ठ होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये सिद्ध करवाया कि बहुत निचले जाति में पैदा होते हुए भी बहुत लाखों ब्राह्मणों के आगे उन्होंने उन ज्ञान संपादन किया और पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब का घटना देकर समझाया कि आदमी जाति से नहीं तो कर्म से बड़ा होता है। सिद्धार्थ 8 साल के थे तभी का ये प्रतिमा है उनको ध्यान मुद्रा का। ये जो है जैसे कि हिंदू धर्म में होता है ओम, तो इसी ये बुद्धिस्ट धर्म में लिखा हुआ ओम माने पद में हूँ। और ये कौन से देश का मंत्र है? ये तिब्बत का है। हाँ, तिब्बत का है। और तिब्बत में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा है? वज्राम। हाँ, बिल्कुल सही।